हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका मतलब क्या होता है क्या नहीं वो देख लिया। हमने देखा था इसके बाद में अपने को प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी देखना है। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक चीज समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी ना, इलास्टिसिटी के बारे में हमने कुछ चीजें लिखी जैसे कि हाँ ये हियर वी एनालाइज द चेंज एंड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसके लिए माइनस साइन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी एंड देयरफॉर यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी भी हमने देख लिया कि वो टाइम से यानी कि गुना। अब देखो नॉर्मली इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, अपने को हेडिंग डालना है इसी के अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ही ये पार्ट है न्यूमेरिकल। सॉरी एक मिनट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली the values of elasticity are categorized as इसलिए को एक तो जीरो आएगी वैल्यू, या फिर 0 to 1, या फिर 1 से ज्यादा और इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट। तो हमने लिखा इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएंगी, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ऊपर 0.4 टाइम्स, राइट। तो ये जो 0.4 टाइम्स है, ऐसे क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो इलास्टिसिटी एक तो जीरो भी आ सकती है डायरेक्टली, माइनस नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा कि हम माइनस वैल्यू को इग्नोर कर रहे, तो माइनस का कोई सवाल नहीं। करेक्ट। कहां पे लिखा अपन ने ये देखो यहाँ पे, इवन इफ प्राइस डिक्रीजेस वी विल नॉट यूज माइनस साइन। तो माइनस साइन कभी यूज ही नहीं हो रहे। प्राइस या डिमांड कुछ भी अगर डिक्रीज होता है, प्राइस यहाँ पे लिख लो लगे तो ऑब्लिक प्राइस और डिमांड, तो माइनस साइन यूज ही नहीं होगा कहीं पे। तो इसके लिए इलास्टिसिटी की भी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, राइट। तो देखो अभी, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू चालू होगी जीरो से। सबसे पहले तो आएगा एक तो आंसर जीरो, या फिर आएगा 0 से 1 के बीच में, यानी कि अगर मैं और ज्यादा प्रिसाइजली बोलूं तो मोर देन जीरो, मतलब 0.0000001 भी आ सकता है, राइट। मोर देन जीरो बट लेसर देन 1, एग्जैक्टली 1 नहीं चाहिए।
0.999999 चलेगा, बट 1 नहीं चाहिए। तो 0 से ज्यादा, 1 से कम, तीसरा आएगा एग्जैक्टली 1, चौथा आएगा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, या पांचवा आएगा आपका इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, हाँ? आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, वो भी हम लिख के लेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। इलास्टिसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, हमने देखा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत अच्छे से ध्यान दो, मैं एकदम अच्छे से लॉजिक बता रहा हूं आपको, कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ध्यान में आ गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जीरो आंसर कब आएगा? जीरो जब न्यूमरेटर जीरो, राइट, न्यूमरेटर जीरो, फिर नीचे कुछ भी आने दो, 1, 5, 10, 11, 1000, 1 लाख, है ना? डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो, अगर न्यूमरेटर मेरा जीरो है, नीचे कुछ भी XYZ अमाउंट है, तो भी आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 0%, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब प्राइस बढ़ने दो या कम होने दो, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड नहीं बदल रही है। ध्यान में आ रहा है आपको? और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, चेंज आता है डिमांड के अंदर। क्यों आता है चेंज? बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस। तो यहां पे प्राइस में कितना भी चेंज आने दो, डिमांड के अंदर चेंज आ ही नहीं रहा है, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो चेंज, जीरो। अगर पहले डिमांड 10 यूनिट की थी, अभी भी 10 यूनिट की एग्जैक्टली। पहले अगर 1 लाख यूनिट की डिमांड है, अभी भी 1 लाख यूनिट की डिमांड है। प्राइस बढ़ने दो, कम होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल दुनिया में आप ये नहीं देख पाओगे ज्यादा एग्जांपल इसके, बट जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, ये चीजें इसके अंदर बहुत कम फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं पड़ेगा फर्क, डिमांड में पड़ता है, बट बहुत ही कम पड़ेगा, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे कितना फर्क पड़ रहा है, राइट? तो मैं ये बोल रहा था कि कब आएगा आंसर जीरो? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है? जीरो है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है, मतलब क्या? प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, डिमांड पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, डिमांड के ऊपर नो इफेक्ट, या जिसको मैं बोल सकता हूं नो चेंज, कोई चेंज है। आ रहे के ध्यान में क्या हो रहा है? आ रहे ध्यान में आपको? नेक्स्ट देखो, इन्फिनिटी कब आएगा? इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स पता है ना, मैथ के हिसाब से इन्फिनिटी आंसर कब आता है? ये कुछ भी मत लिखो, हाँ, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं बाद में टेबल बना के दूंगा इसका। अभी मैं सिर्फ ये लॉजिक समझे आपको, इसके लिए बता रहा हूं। मुझे बताओ इसका आंसर इन्फिनिटी कब आएगा? इन्फिनिटी कब आएगा? इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। कभी भी आपको मालूम होगा, डिनोमिनेटर अगर किसी चीज का जीरो है, तो ऊपर कुछ भी रहने दो, 1000 रहने दो, नहीं तो 5 लाख रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपका आंसर आता है इन्फिनिटी, बराबर। इसी का मतलब क्या है? मान लो ऊपर है 500, 500% बाय 0%। एक्चुअली जीरो को तो परसेंट भी नहीं लगता है, तो परसेंटेज भी निकाल देता हूं मैं, जीरो रखता हूँ सिर्फ, ठीक है? तो ये आंसर आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में पूरा का पूरा चेंज आ रहा है, ऑटोमेटिकली डिमांड चेंज हो जाए, राइट? फॉर नो चेंज इन प्राइस, डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड। कोई चेंज नहीं, प्राइस पहले जितनी थी उतनी ही अभी है, लेकिन फिर भी डिमांड बदल रही, तब इसको क्या बोलेंगे अपन? कि इसका आंसर रहेगा इन्फिनिटी। अभी मुझे इसको ना नाम देना है कुछ, मुझे इसको, एक जन को नाम देना है इलास्टिक, एक जन को नाम देना है इनइलास्टिक, ठीक है? इलास्टिक से भी ज्यादा मैं बोलूंगा इसको परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनाइटली इलास्टिक, ऐसा नाम देना एक एक इसको, और एक इसको बोलना है इनइलास्टिक। सिंपल दिमाग लगाओ। इलास्टिक मतलब क्या? जैसे मान लो रबर होता है ना, हेयर बैंड वगैरह, आप उसको खींच सकते हो, मतलब हम बोलते हैं कि इसके अंदर इलास्टिक है, राइट? अरे ध्यान में, रबर है या हेयर बैंड है, राइट? तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, या पैंट को भी अपनी
इलास्टिक लगी होती है, तो अपन उसको खींच सकते हैं, मतलब उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिक। मतलब सीधा लॉजिक क्या है, अगर वो चीज मूव हो रही है तो वो इलास्टिक है, राइट। और आपकी बेल्ट वाली पैंट है नॉर्मल कॉटन की, जीन्स है या जीन्स नहीं, नॉर्मल फॉर्मल पैंट वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी चेंज होता है, आपकी कमर थोड़ी सी भी बड़ी हो गई, वो पैंट आप यूज नहीं कर पाते, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी इलास्टिक यूज नहीं किया उसके अंदर। ध्यान में आ रहा है आपको, मूव कर रहे मतलब इलास्टिक, मूव नहीं हो रहा मतलब इन इलास्टिक, ये ध्यान में आया, हाँ या ना। मूव हुआ तो क्या है, इलास्टिक, नहीं मूव हुआ तो क्या है, इन इलास्टिक, समझा। अभी मुझे बोलो, जीरो कहां पे, आप बोलेंगे सर दोनों सिचुएशन में, ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, ऊपर डिमांड में बता कोई चेंज नहीं है, नीचे प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर किसको बोले इलास्टिक, किसको बोले इन इलास्टिक। बच्चों मुझे ये बताओ, हम इलास्टिसिटी किसकी देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस देख रहे हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, डिमांड की देख रहे हैं ना, हाँ या ना। अगर मैं रबर बैंड है मेरे पास या हेयर बैंड है कोई, उसकी इलास्टिसिटी चेक कर रहा हूं, तो क्या मैं जाके ये देखूंगा कि मेरे पास रस्सी है वो मूव हो रही है, जिस चीज की इलास्टिसिटी देखना है उसी को देखूंगा ना, कि ये बड़ा छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा है, गेटिंग मी। मेरे पास हेयर बैंड है, मुझे देखना है, मुझे किसी ने पूछा कि देखिए हेयर बैंड इलास्टिक है या नहीं, इसके अंदर का इलास्टिक अच्छा है या नहीं, मतलब वो बड़ा छोटा होता है या नहीं, वो देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कौन सी चीज मूव हो रही है या नहीं, वो रबर बैंड या फिर वो दूसरे कोई रस्सी वगैरह कुछ और ही चीज देख लूं, ऑब्वियसली मुझे रबर बैंड ही देखना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, सेम लॉजिक, मुझे डिमांड की देखना है इलास्टिसिटी, प्राइस की नहीं। मेरा हर जगह मेरा ये क्या है, हेडिंग, आप नाम पढ़ो कहीं पे भी, ऊपर भी होगा ना, लिखा होगा हमने, देखो हमने क्या लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला हमने, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोला क्या, नहीं बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी का मतलब क्या होगा बच्चों, डिमांड अगर मूव नहीं हो रही है, डिमांड के अंदर अगर कोई चेंज नहीं है, मतलब वो इलास्टिक नहीं है, मतलब वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक इज अपोजिट ऑफ इलास्टिक, याद रहेगा। देखो इतनी बड़ी स्टोरी बताई मैंने, अभी मत बोलो है कि अभी याद नहीं हो रहा है करके या कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इलास्टिसिटी का आंसर आएगा जीरो, मतलब ही डिमांड में कोई चेंज नहीं है, इसको अपन बोलेंगे इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बदल रही है लेकिन प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डिमांड तो बदल रही है ना, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक है, या इसको बोलते हैं इन्फिनाइटली इलास्टिक। इन्फिनाइट क्यों, इन्फिनाइट क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, इट मींस इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनाइटली इलास्टिक, राइट। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनाइटली इलास्टिक, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, एक मिनट, अच्छा आप कुछ भी लिखो मत यहाँ, अभी अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इसका आपको पूरा लिख के दूंगा अच्छे से टेबल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो ये 5% है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 5%, आंसर आएगा 1। अगर आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 50%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी है 50%, आंसर आएगा 1। अगर आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 75%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 75%, आंसर आएगा 1। बोलना क्या चाह रहे हो सर, अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है ना, तब मेरा आंसर आता है 1।
और इसको मैं बोलता हूं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब एग्जैक्टली सेम चेंज आ रहा है, डिमांड में भी उतना, प्राइस में भी उतना। अभी देखो सिंपल एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं, अपन नंबर लाइन सीखा ना हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसा सबसे पहले 0 आता है, राइट, फिर आता है 1, फिर आता है 2, आता है 3, आता है 4 5, ऐसा करते 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 आता है इन्फिनिटी। हमने देखा 0 को हमने क्या बोला, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक बोला क्या, क्या बोला इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक, बराबर, इन, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन्फिनिटी को हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब ये क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे 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 मैं इधर जा रहा हूं, राइट, वैसे वैसे मेरी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, राइट, मेरी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, हाँ या ना। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, इलास्टिसिटी बढ़ रही है मेरी, तो इसी का मतलब क्या होगा, मैं 1 पे गया, मेरी इलास्टिसिटी कितनी हुई, यूनिट इलास्टिक बोला मैं इसको, यूनिट इलास्टिक। मतलब देखो 0 पे है परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरा का पूरा इन इलास्टिक है, 1 पे है यूनिक इलास्टिक, 1 के आगे है परफेक्टली इलास्टिक। मतलब 0 और 1 के बीच में क्या होगा, इलास्टिक तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, गेटिंग में, इलास्टिक तो होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 पे यूनिट है ना, 1 पे मतलब एक आया ना आंसर, एक से आगे इलास्टिक है। मतलब 0 पे तो पूरा का पूरा इन इलास्टिक है, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, जैसा का वैसा ही है डिमांड। 0 से 1 के बीच में डिमांड चेंज तो होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, राइट। तो उसको नाम है हमारा इन इलास्टिक, इसको नाम है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। कब होता है ये, अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो 10% अपॉन 20%, आंसर आया मेरा 0.5, मतलब 0 से बड़ा 0.5, 0.5 से बड़ा 1, राइट, मतलब 0 से 1 की रेंज में आया। नेक्स्ट 30% डिवाइडेड बाय 50%, कितना आएगा, कितना आएगा रे, 0.15। ये भी 0 से बड़ा 0.15, इससे बड़ा 1। नेक्स्ट देखो 5% डिवाइडेड बाय 10%, या अच्छा 0.5 आ रहा है आंसर ना, चेंज करते थोड़ा सा, इसको 9% ले लो, 9% बाय 10%, आंसर है 0.9। अगेन जीरो, ये 0 से ये बड़ा है 0.9, इससे बड़ा 1 है, मतलब यहाँ पे हर बार ये 0 से 1 की रेंज में रह रहा है। कब रहेगा 0 से 1 की रेंज में, वापस से देखो एक बार, हर जगह देखो, न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, तब क्या रहेगा ये, तब क्या रहेगा, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। आप बोलोगे सर 0 को भी तो यही बोला, नहीं,
जीरो को हमने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ भी चेंज नहीं, बिल्कुल जैसा का वैसा, ये है इनइलास्टिक। यहां पे चेंज होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब जीरो पे परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो से थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो इनइलास्टिक, या इसको बोला जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। फिर वन पे आएगा, वन मतलब यूनिट, वन मतलब यूनिट, यूनिट इलास्टिक, वन के आगे इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, और इंफिनिटी पे होगा परफेक्टली इलास्टिक या इंफिनाइटली इलास्टिक। आ रहेगा ध्यान में? अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि एक से ज्यादा आंसर कब आएगा, ग्रेटर देन वन, ये कब आएगा। आई डोंट नीड टू से दिस, राइट। ग्रेटर देन वन कब आएगा? जब मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर ना। न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर से, राइट। न्यूमरेटर मेरा बड़ा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से, तब आएगा वन से ज्यादा आंसर। और उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे इलास्टिक, या फिर हम उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इसको रिलेटिवली भी वर्ड यूज होता है कभी कभार। तो देखो ये मेरी नंबर लाइन है, फिर से एक बार, यहाँ पे है जीरो, यहाँ से जैसे मैं आगे जाता हूँ वैसे वैसे यहाँ पे एक पे अगर आता है, और यहाँ पे समझ लो इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी ऐसा अपन प्लॉट नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब ही आप काउंट नहीं कर सकते ना। तो काउंट नहीं कर सकते तो वो नंबर लाइन पे आएगा भी नहीं, गेटिंग में। लेकिन अपन लिखना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो बच्चों जीरो के लिए क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक, जीरो से वन के बीच में इन इलास्टिक, वन यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, वन से आगे इलास्टिक, और इन्फिनिटी पे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, या जिसको बोला जाता है इन्फिनाइटली इलास्टिक, इन्फिनाइटली इलास्टिक। आया ध्यान में? गेटिंग में? तो बनाना है क्या टेबल? बोलो रे, समझ आया ना ये सब कुछ? हाँ या ना? आ रहा है ध्यान में? सिंक हो रहा है क्या माइंड में थोड़ा थोड़ा? जीरो पे क्या रहेगा? जीरो पे परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो के आगे इनइलास्टिक, वन यूनिट इलास्टिक, वन के आगे इलास्टिक, एंड इन्फिनिटी पे इन्फिनिटली इलास्टिक। हो रहा है सिंकिंग? चलो एक टेबल बनाते हैं। पहले मैं बनाता हूँ टेबल, फिर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है, ऊपर हेडिंग देना है आपको, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका रहेगा हेडिंग। इसके साथ साथ हम बनाएंगे टेबल। अच्छा ये लिखो, अगर ये हेडिंग नहीं लिखा होगा किसी ने तो अभी लिख लो ये देख के। मैं भी नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो चाहिए तो। चलो नीचे आ गए हम लोग। अच्छा नहीं, एक काम करेंगे, पहले लिखेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में लिखता हूँ जीरो, ठीक है। इलास्टिसिटी में लिखता हूँ जीरो। अभी हम सारा सब कुछ कवर कर लेंगे, एक ही टेबल में सब कुछ कवर कर लेंगे, ये समरी भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ से। तो 5 मिनट के लिए ध्यान दो, आगे मत बढ़ो, मॉड्यूल में से मत लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो, मेरे साथ लिखो आगे। पहली बार थोड़ा सा टाइम दे दो, ताकि आगे चल के रिविजन में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इलास्टिसिटी जीरो आ गई मतलब क्या है ये? हाँ, क्या है ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक,
एक सेकेंड है यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है ऐसा? ये जीरो कब आता है? हाँ, जीरो कब आता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका जीरो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एनी नंबर, राइट, एनी नंबर, राइट। क्या मैं इसको बोल सकता हूं न्यूमेरिकल जीरो है? सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमरेटर मेरा जीरो है और डिनोमिनेटर एनी नंबर है। कुछ भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिमांड के अंदर बदलाव आ रहा है लेकिन प्राइस में बदलाव नहीं, सॉरी, प्राइस में बदलाव आ रहा है लेकिन डिमांड में बदलाव नहीं आ रहा। करेक्ट, लिखो आगे, नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड, राइट, नो चेंज इन डिमांड। से टेबल में थोड़ा सा नीचे ले ले तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है नहीं? यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैं, समरी। समरी, नेक्स्ट क्या है अपना? जीरो से ज्यादा इलेस्टिसिटी, इलेस्टिसिटी के लिए ए लिखता हूं मैं, और ई से बड़ा है वन, मतलब इलेस्टिसिटी इज बिटवीन जीरो टू वन, मतलब ना ही जीरो ना ही वन, बिटवीन जीरो टू वन। इसको क्या नाम दूं मैं? इसको मैं नाम देता हूं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, राइट, इन इलास्टिक। कब होगा ये? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ रहा है क्या ध्यान में? मतलब ही जिसको मैं बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। हाँ या ना? करेक्ट। मतलब ही मैं इसको बोल सकता हूं चेंज इन डिमांड is lesser than change in price। हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। चलो नेक्स्ट लिखो, अगर मेरी इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन, ई इज इक्वल टू वन, राइट। यहाँ पे भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ, पहले केस में ई इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ई इज इक्वल टू वन, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट इलास्टिक। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। ये कब आता है? जब हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मैं लिख सकता हूं डिमांड को डी और प्राइस को पी? हाँ या ना? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब यहां पे आएगा न्यूमरिकल इज इक्वल टू, सॉरी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, मतलब चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, बराबर।
नेक्स्ट देखो, ई इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन को अपन बोलेंगे इलास्टिक। इलास्टिक कब होगा ये? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से मतलब यहाँ पे चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। हाँ या ना? करेक्ट। डिमांड ज्यादा बदल रही है एज कंपेयर टू प्राइस। और लास्ट वाला है हमारा इन्फिनिटी। लास्ट वाला केस है इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली सॉरी परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक नहीं। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है? एनी नंबर, राइट, एनी नंबर। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो एनी नंबर है, एनी नंबर। और डिनोमिनेटर क्या है? हमेशा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं नो चेंज इन प्राइस? तो द फर्स्ट सिचुएशन वाज नो चेंज इन डिमांड एंड द लास्ट सिचुएशन इज नो चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन प्राइस, बराबर। चलो बोलो फटाफट बोलो क्या क्या है। जीरो कब आएगा बोलो। बुक में भी मत देखो, स्क्रीन पे भी मैंने हटा दिया है। बोलो फटाफट जीरो मतलब क्या? बोलो फटाफट बोलो। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जीरो कब आता है? जीरो तब आता है जब न्यूमरेटर जीरो है। न्यूमरेटर जीरो है मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है मतलब डिमांड में कोई भी चेंज बहुत सारा है नहीं, चेंज नहीं है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड के अंदर चेंज नहीं है। डिमांड उतना का उतना ही है। प्राइस कितना भी बदलने दो, नीचे आने दो, ऊपर जाने दो, कुछ भी होने दो, डिमांड उतना का ही उतना ही है। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो हो जाएगा, मतलब इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर से बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक। जोर से बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक। उससे भी ज्यादा जोर से बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक। जिस हॉल में, जब जिस रूम में बैठ के आप क्लास देख रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, बाहर के लोगों ने सोचना चाहिए कि ये पागल लड़का बैठा है अंदर, बराबर। जोर जोर से चिल्ला रहा है, अकेले ही बातें कर रहा है। उनको जो लगना है लगने दो। पास होने के बाद में ये लोग आके बोलेंगे अरे बहुत पढ़ता था, अकेला रूम में बैठ के पढ़ता था, लेकिन आज इसका सक्सेस दिख रहा है, बराबर। चलो बोलो मेरे साथ, जीरो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलो जीरो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। जीरो मतलब, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो, जीरो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके बाद की रेंज क्या है बच्चों? इसके बाद की रेंज वन। हाँ या ना? ना, बराबर। क्या है रेंज इसके बाद की? जीरो टू वन। जीरो टू वन भी नहीं बोल सकते, जीरो से ज्यादा है इलास्टिसिटी और वन से कम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलो या सिर्फ इन इलास्टिक बोला तो भी चलेगा, लेकिन ये जीरो को परफेक्टली बोलना जरूरी है। परफेक्टली इन इलास्टिक बोलना जरूरी है जीरो को। ये जो सेकेंड सिचुएशन है इलास्टिसिटी बिटवीन जीरो टू वन, उसको हम आइदर इन इलास्टिक बोल सकते हैं या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला तो भी चल जाएगा, राइट। इन इलास्टिक बोला तो भी चल जाएगा। तो क्या है ये जीरो से वन के बीच में? इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। क्यों 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 क्यों? न्यूमरेटर ये बड़ा है डिनोमिनेटर से या छोटा है? बोलो फिर से, न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है? राइट। जीरो से वन के बीच में आंसर कब आएगा? सिंपल चीज है, वन कब आएगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है। मतलब वन से कम जब कम कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा है। वन से बड़ा कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा है। सिंपल है ना? तो वन से कम कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, समझ आ रहा है सबको? हाँ,
चलो, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, आंसर आ रहा है 0 से 1 के बीच में, इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक। क्या हो रहा है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लोअर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। गेटिंग मी राइट। तीसरा आएगा आंसर 1। 1 मतलब क्या, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब क्या, क्या है यूनिट इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जैक्टली सेम, राइट। जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, उतना ही परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर। गेटिंग में, हाँ या ना। चलो, नेक्स्ट वाला क्या है, एक से ज्यादा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर ये बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। क्या है ये, इलास्टिक। किस, क्या बोलते हैं इसको, एक से ज्यादा रहा तो क्या बोलते हैं, इलास्टिक। एग्जैक्टली 1 रहा तो क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। 1 से ज्यादा रहा तो इलास्टिक। इलास्टिक में क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर न्यूमरेटर मेरा बड़ा है, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड बड़ा है तो इलास्टिक, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो मतलब इन इलास्टिक। सिंपल। और लास्ट में बचता है हमारा इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब इन्फिनेटली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक जिसको बोलते हैं हम, वो कब होता है, जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखो, एक 2-3 लाइन ऊपर छोड़ देता हूं मैं जानबूझ के। देखो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%, 20%, 20%, 20%, लास्ट वाला छोड़ देता हूं। सबसे पहली सिचुएशन में जब डिमांड, सॉरी, जब इलास्टिसिटी 0 आता है तब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आता है, 0। तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब ये आएगा इन इलास्टिक। उसमें भी अगर मैं डिटेल में प्रॉपर बोलूं तो परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे अगर आता है मान लो 10%, तो इसका आंसर आएगा 0.5, मतलब ये रहेगा इन इलास्टिक, राइट। क्या रहेगा ये, इन इलास्टिक। मान लो ये है 20%, तो इसका मतलब ये आएगा 1, मतलब ये आएगा यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे आ गया मान लो 40%, तो आंसर आ रहा है 2, मतलब एक से बड़ा आ गया, एक से बड़ा आ गया मतलब इलास्टिक, इलास्टिक। यहाँ पे मान लो 60% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 0, मतलब ये आएगा इन्फिनिटी। ये क्या आएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक। अभी आपको ध्यान में आ रही होगी, सिंपल चीज ध्यान में आ रही होगी कि सिंपल चीज, अगर ये मेरी टाइमलाइन है तो 1 के पहले जो है वो है इन इलास्टिक, 1 के आगे जो है वो है इलास्टिक। अब सिर्फ ये परफेक्ट लॉजिक है एकदम, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आता है ये भी लॉजिक यूज करने को। अभी सिर्फ क्या कर दिया हमने, ये बराबर एक से कम है तो इन इलास्टिक, एक से ज्यादा है तो इलास्टिक। अभी सिर्फ हमने क्या कर दिया कि तीन चीजों के लिए स्पेसिफिक प्राइस बोल दी, क्योंकि हमको लिमिट डालने का था ना, करेक्ट। 0 से नीचे नहीं जाना है क्योंकि माइनस साइन नहीं है, राइट। हमने डिस्कस किया, ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, इस वीडियो की भी शुरुआत में डिस्कस किया, माइनस तो नहीं आना चाहिए, माइनस तो नहीं आना चाहिए, तो 0 पे लिमिट करना है अपने को। तो लिमिट कर दे, तो यहां से स्टार्ट होने के लिए हमने बोला इसको इनइलास्टिक तो है ही, एक से कम है ना, एक से कम है तो सारे के सारे इनइलास्टिक रहेंगे ही। सिर्फ हमने और ज्यादा प्रिसाइज कर दिया कि एग्जैक्टली 0 अगर है, एग्जैक्टली 0, तो अब बोलेंगे इनइलास्टिक, राइट। अब क्या बोल रहे हैं इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट। फिर 1 को हम बोल रहे हैं यूनिट इलास्टिक, और इन्फिनिटी को हम क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक।
मतलब मैं क्या बोल सकता हूं मैं कि ये 1 से नीचे इनइलास्टिक है, 1 के ऊपर इलास्टिक है। हमने क्या कर दिया, सिर्फ जो लास्ट पॉइंट से एंड पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब ही वो नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो चालू रहता है हमेशा, कितना भी बढ़ सकता है वो। तो इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। तो इन्फिनिटी ये बाउंड्री हो गई हायर साइड के लिए, और 0 ये बाउंड्री हो गई लोअर के लिए। कोई नहीं बोल रहा है, नहीं किसी के मन में नहीं आ रहा है कि -5 0 से छोटा है सर, -10 तो 0 से छोटा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पहले डिस्कस कर लिया कि माइनस नहीं आने वाला है, द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0, राइट। तो इसके लिए 0 एक तरफ की बाउंड्री है, इन्फिनिटी एक तरफ की बाउंड्री, इसको हमने सिर्फ वर्ड लगा दिया परफेक्ट। 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक, 1 से बड़ा है तो इलास्टिक। आ रहा है ध्यान में? 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक, 1 से बड़ा है तो इलास्टिक। बाउंड्री को क्या कर दिया हमने, सिर्फ लगा दिया वर्ड उसके साथ में परफेक्ट। और बीच के जो होंगे वहां पे एक तो लगाओ, या नहीं भी लगा तो चलेगा वर्ड रिलेटिव। कभी कभार एमसीक्यू में आ सकता है ऑप्शन में, इसके लिए याद रखना ही, रिलेटिवली इनइलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। और बीच में रहा 1, तो 1 को हमने बोल दिया यूनिट इलास्टिक। आ रहे ध्यान में? चलो अभी बनाओ ये टेबल। तुम लोगों ने सर ये दो चीजें क्यों लिखा है आपने अलग अलग? जैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ये तो एक ही है ना ये? हाँ एक ही है, बट एक तरीके से इंटरप्रिटेशन था उसका। इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एनी नंबर, तो हमने क्या लिखा, नो चेंज इन डिमांड। कभी कभार ऐसा आता है ना आपको क्वेश्चन में कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड बट देयर इज अ चेंज इन प्राइस, तो व्हाट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इट इज। तो आपको सीधा सीधा यूज करते आना चाहिए कि नो चेंज इन डिमांड मतलब 0, और 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। तो उसके लिए हमने ये इंटरप्रिटेशन के जैसे लिखा है। ये वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली ऐसे कैसे इंटरप्रिटेशन के लिए लिख सकते हो आप, ठीक है। तो लगेगा आपको कि ये सेम है, लिखने की जरूरत नहीं, बट लिख लो, ये भी लिख लो कि हमें आंसर जो करना है वो सारे एमसीक्यू के करने हैं। और एमसीक्यू में जितने अलग अलग अप्रोच, जितने अलग अलग मतलब, जितने अलग अलग वर्डिंग से हम लिख के लेंगे, उतने ज्यादा हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, राइट। चलो बनाए ये टेबल आपने। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स देखेंगे, जिसके अंदर होता है आपका नॉर्मल एक सिंपल फॉर्मूला मेथड है जो हम यहाँ पे यूज कर भी रहे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी और एक होता है आर्क इलास्टिसिटी, ये कैलकुलेट करेंगे अपन, ये फॉर्मूले देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के। तब तक आप लिख लो रही ये सब कुछ टेबल है, जब तक मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। तो मेरा सुनते सुनते ये भी लिखते रहो, सब कुछ प्रॉपरली बनाओ ये टेबल, अच्छे से लाइंस वगैरह मारो, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, एकदम डिसिप्लिन, बहुत अच्छे से बनाओ नोट्स। जैसा बाद में लगना चाहिए, खोलने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या एक बार बन गए फिर खोलने की इच्छा नहीं होती है ना, वैसा मत करो। तो नेक्स्ट इसमें अपन वो देखेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी, फिर आएगा अपना क्रॉस इलास्टिसिटी, और उसके बाद में आएगा हमारा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, मैं सारा रिवाइज करता हूँ जब तक आप ये लिख रहे हो। फटाफट मैं बोलूंगा, आप सिर्फ सुनते रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ डिमांड, या जिसको हम बोलते थे इफेक्टिव डिमांड। वहां पे हमने देखा 3 क्राइटेरियाज है। कौन से 3 क्राइटेरियाज थे? डिजायर, एबिलिटी टू परचेस एंड विलिंगनेस टू पे। तो वहां पे हमने देखा कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको वो चीज पसंद आनी चाहिए, और वो चीज के लिए पैसा देने के लिए आप रेडी राडी मतलब राजी होने चाहिए, रेडी होने चाहिए। तो ये अगर तीनों भी चीजें हैं, तीनों भी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव डिमांड। उसके बारे में हमने देखा डिमांड को रिप्रेजेंट करते टाइम पे, डिमांड को बताते टाइम पे, लिखते टाइम पे, किसी को मतलब डिसीजन मेकिंग में यूज करते टाइम पे, फॉर एनी पर्पस, जब भी आपको डिमांड को मेंशन करना है, उस टाइम पे डिमांड के साथ में क्या क्या बोलना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले बोलना पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा बोलना पड़ता है पीरियड, कितने पीरियड में, हफ्ते भर में, दिन भर में, महीने भर में, साल भर में, या फिर हमने ये देख मतलब, और तीसरी चीज बोलनी पड़ती है प्राइस। तो क्या क्या बोलना पड़ता है? क्वांटिटी डिमांडेड, पीरियड, और प्राइस, कितने प्राइस पे ये डिमांड है, ये चीजें बोलनी पड़ती है अपने को।
उसके बाद में हमने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसके अंदर तो पहला था प्राइस, तो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ती है। उसके बाद में हमने देखा क्रॉस प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स या रिलेटेड कमोडिटी, उसके अंदर हमने देखा कम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हमारा डायरेक्ट रिलेशन था या इनवर्स रिलेशन था, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हमारा इनवर्स रिलेशन था, एक की प्राइस कम हो गई तो दूसरे की भी डिमांड, एक की प्राइस कम हो गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। और सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने देखा था डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि चाय की प्राइस अगर कम हो गई तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये होगा हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। उसके बाद में हमने देखा डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जितना ज्यादा उतनी अच्छी बात है, मतलब उतनी अच्छी डिमांड, जितना डिस्पोजेबल इनकम कम उतनी डिमांड कम। हमने इसके अंदर देखा था सिर्फ एक जगह ये वर्क नहीं करता है, जहाँ पे हमारा है, कहाँ पे वर्क नहीं करता ये, जहाँ पे, बोलो बोलो बोलो, अब एक रील भी आ जाएगा इसके ऊपर, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के अंदर ये भी आ जाएगा, इन्फेरियर गुड्स, राइट। इन्फेरियर गुड्स की इस पे वो वर्क नहीं करता। इन्फेरियर गुड्स में क्या हो जाता है, अगर इनकम सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फेरियर गुड्स की डिमांड आपकी कम हो जाती है और लोग शिफ्ट होते हैं नॉर्मल गुड्स के ऊपर। और नॉर्मल गुड्स के अंदर भी हमने दो पार्ट बनाए थे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल के अंदर हमने डाला था ड्यूरेबल, लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स। तो नॉर्मली क्या होता है, इनकम बढ़ता है ना तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर इसेंशियल का जो प्रपोर्शन रहेगा बढ़ने का वो कम रहेगा, और ये ड्यूरेबल वाले का प्रपोर्शन जो है वो ज्यादा रहेगा, राइट। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो इन फैशन है, जो चल रही है मार्केट में, ट्रेंडी चीज है वो चलती है, डिमांड ज्यादा, जो आउट ऑफ डेट हो गई उसकी डिमांड कम। उसके अंदर हमने इफेक्ट भी देखे थे, बैंड वैगन, स्नॉब, वेबलन और क्या देखा, और वेबलन और डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर हमने देखा, ये देखा देखी किसी और का देख के हम लोग यूज करना चाहते हैं वो, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। और स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट में हमको यूनिक बनना है, यूनिक। तो अगर ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो सभी के पास है तो मैं उसको परचेस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बनना है यूनिक। तो यहाँ पे हमने देखा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर हमने देखा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आगे चल के लगता है प्राइस बढ़ेगी तो आज की डिमांड बढ़ती है, आगे चल के लगता है इनकम बढ़ेगा तो आज की डिमांड बढ़ती है। उसके बाद में अगर कभी आता है तो इसके लिए हमने सेफ साइड लिख के ले लिया। स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स के केस में भी वैसा ही है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम हुई तो डिमांड कम हो जाती है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, अदर फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। एज ग्रुप, एज ग्रुप वाइज हमने देखा था कि आपके प्रोडक्ट की सुटेबल एज वाली पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, अगर वो पॉपुलेशन नहीं है तो डिमांड कम। तीसरा हमने देखा था नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम डिमांड कम। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिमांड ज्यादा, अगर अनफेयर है, अगर इनइक्वालिटीज है तो डिमांड कम हो जाएगी आपकी। लोन फैसिलिटीज अगर आसान है तो डिमांड ज्यादा, मुश्किल तो डिमांड कम। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम अगर है तो डिमांड ज्यादा। गवर्नमेंट अगर आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, अगर आपकी प्रोडक्ट को फैसिलिटी दे रहा है, अगर आपकी प्रोडक्ट को सब्सिडीज दे रहा है तो डिमांड ज्यादा। गवर्नमेंट अगर आपके प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बैन लगाता है या फिर हेवी टैक्सेस लगाता है तो उस केस में उसकी डिमांड हो जाएगी आपकी कम, राइट। हमने ये देखा था। उसके बाद में फिर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सेटरिस पेरिबस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा। हमने इसके रैशनल लिखे थे, चार रैशनल यानी कि लॉजिक्स। लॉजिक मतलब क्यों ये वर्क करता है। तो उसके अंदर सबसे पहला था प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर हमने दो देखे, सब्स्टिट्यूशन या हमारा इनकम इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने देखा था कि नॉर्मली कोई भी बंदा क्या करता है, अगर प्राइस बढ़ने लगी तो वो ट्राई करता है कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ किसी और प्रोडक्ट के साथ में। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है, इतना आसानी से नहीं हो पा रहा है सब्स्टिट्यूट, तब वो क्या करता है, वो अपने इनकम के हिसाब से कंजम्पशन को एडजस्ट करता है, फिर कंजम्पशन वो कम कर देगा। उसके बाद में हमने देखा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तब तक बाय करते रहता है कोई भी बंदा जब तक उसकी मिलने वाली यूटिलिटी इज मोर देन और इक्वल टू प्राइस। उसके बाद में हमने देखा अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जो मार्केट में नहीं थे वो भी आ जाएंगे अगर प्राइस कम हुई तो। और डिफरेंट यूजेस, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, आई होप यू रिमेंबर दिस। उसके बाद में हमने देखा एक्सेप्शन, 7 एक्सेप्शन देखिए। सबसे पहले दो थे कॉन्स्पिकस गुड्स एंड कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। इसके अंदर गुड्स तो वही थे बच्चों, दोनों भी केस में लग्जरी गुड्स ही है, गाड़ी, कार, बंगलो, मोबाइल, लैपटॉप। लेकिन यहाँ पे पर्पज अलग अलग है, साइकोलॉजी अलग अलग है। कॉन्स्पिकस गुड्स के अंदर हमारी साइकोलॉजी थी कि मुझे लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास कितना अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, देखो गरीब हो मैं कितना रईस हूँ, ये मुझे दिखाना है लोगों को। और कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज में मेरी ये मजबूरी बन जाती है टू
ओन दैट थिंग, क्योंकि मुझे किसी ऐसे ग्रुप के साथ रहना है, मेरे कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हूँ, ऐसे रिश्तेदार है, मेरे ऐसे नेबर है कि उनके सभी के पास ये गाड़ी है या ये घर है या इस टाइप की टीवी है, तो मुझे भी वैसा लेना पड़ता है, सो एज टू मैच माई लाइफ स्टाइल विद देयर लाइफ स्टाइल। तो ये मेरी नेसेसिटी, मेरी मजबूरी बन जाती है, राइट। उसके बाद में हमने देखा गिफ्ट एंड गुड, यहाँ पे हमने एग्जांपल इसका देखा था ब्रेड और मीट वाला, राइट, ब्रिटिश वर्कर्स की स्टडी की थी उसके अंदर, हमने याद आ रहा है आपको। उसके बाद में हमने देखा था इसेंशियल्स या नेसेसिटीज, मतलब कि खाना वगैरह, नॉर्मल कपड़े डेली यूज के। तो इन सब में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ भी गई तो भी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ये आपको जरूरी चीजें हैं। यू विल कट डाउन ऑन द लग्जरी प्रोडक्ट, यू विल कट डाउन ऑन द आयाशी, बट यू विल नॉट कट डाउन ऑन द इसेंशियल्स, राइट। फिर उसके बाद में हमने देखा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो अभी अभी देखा हमने कि प्राइस बढ़ने वाली है ऐसा लगा तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, आपको लगा कि आगे चल के प्राइस कम होगी तो आज की डिमांड कम। उसके बाद में स्पेकुलेटिव, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा, दोनों केस में वैसे ही सेम है सेम। उसके बाद में हमने देखा था कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हमने टोमेटो का एग्जांपल लिया था कि आप मार्केट में गए और 25 रुपए किलो टोमेटो है, आपको मम्मी ने बोला था 5 किलो लाना है, तो आप तुरंत लेके आ जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि नॉर्मली भाव उसका 10 से 12 रुपए या 15 रुपए तक है। बट उसकी जगह आपकी मम्मी अगर जाती है मार्केट में तो, और उसको पता है कि नॉर्मली भाव 10-12 रुपए 15 रुपए पर केजी होता है, तो वो रुक जाएंगी, वो क्या करेंगी 5 केजी की जगह अभी 1 किलो ले लेगी, जब उसका भाव गिर जाएगा तो बचा हुआ एक्स्ट्रा का खरीद लेंगे वो, राइट। तो इस टाइप से होता है वो। और ये जो है अपना इरेशनल बिहेवियर, यानी कि मतलब वो चीज चाहिए तो चाहिए, फिर वहां पे आदमी देखता नहीं कि प्राइस कितना है क्या है, वो कुछ भी देखेगा नहीं, वो सिंपली वो चीज उठा ही लेगा, उसको चाहिए इसलिए, बराबर। तो ये हमने क्या देख लिया अभी तक का, एक्सेप्शंस वगैरह। फिर हमने देखा था इंक्रीज डिक्रीज एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड के अंदर कभी भी कोई भी चेंज आया, उस चेंज का रीजन अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो फिर उसको वो चेंज को हम बोलेंगे एक तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट है, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, डिस्पोजेबल इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बाकी सारे के सारे कुछ भी अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से मेरा जो कर्व के ऊपर फर्क पड़ता है, ग्राफ के ऊपर फर्क पड़ता है, मेरा कर्व शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन, सॉरी, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर ये डिमांड कर्व राइट साइड की तरफ गया तो मैं इसको बोलता हूँ राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, लेफ्ट साइड की तरफ गया तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और अगर ये चेंज आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से, तो वो एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जाएंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो हमने देखा। उसके बाद में हमने चालू किया था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, राइट। तो इसमें हमने सिंपल फॉर्मूला देखा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अभी तक हमने ये देखा। प्राइस इलास्टिसिटी अभी तक हमने चालू नहीं किया, बट ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए फॉर्मूला हमने देखा था। और उसके बाद में फिर बच्चों हमने क्या किया, हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख के ले लिए इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी अगर जीरो आती है मान लो, तब क्या होगा, इलास्टिसिटी जीरो अगर है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा ये। अगर इलास्टिसिटी जीरो और वन के बीच में है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, या मैं उसको डायरेक्टली इनइलास्टिक भी बोल सकता हूँ। अगर एग्जैक्टली वन है तो फिर इलास्टिक बोल सकते हैं उसको आप, सॉरी, एग्जैक्टली वन है तो यूनिट इलास्टिक, एग्जैक्टली वन अगर है तो यूनिट इलास्टिक, वन से ज्यादा है तो इलास्टिक, एंड इन्फिनिटी है तो फिर परफेक्टली इलास्टिक। इस टाइप से ये वर्क होता है। न्यूमरेटर में आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिनोमिनेटर में आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। गेटिंग इट? हो गया सब कुछ लिखना अच्छे से, रिवाइज भी हो गया हमारा फटाफट, है ना। ये अच्छा हो गया, वीडियो हमारा पहले छोटा था तो उसके अंदर हमने रिवाइज कर लिया फटाफट। ग्रेट। तो चलो बच्चों, वही बात है फिर से कि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, कुछ बातें नहीं ध्यान में आ रही होगी, पहले के वीडियोस देखना बाकी होंगे, तो प्लीज गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस। अगर ये सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अराउंड 20-21 अप्रैल, 20 से 22 अप्रैल के बीच में ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हो, मई, जून, जुलाई या कभी भी, अभी अप्रैल 24 चल रहा है, तो बाद में अगर देख रहे हो आप, तो आप ये बात समझ लो कि इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, प्लेलिस्ट की भी लिंक इसके अंदर डाली हुई है, सारे लिंक्स है। सो प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चेक कर लो, सॉल्व करो, कुछ डाउट आता है तो पूछो, एंड प्लीज वॉच द वीडियो सिक्वेंशियली। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।